एक बार एक राजा को झूठी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वह बिना कहानियां सुने दरबार का काम शुरू नहीं करता था। धीरे धीरे दरबारियों और प्रजा के पास नई कहानियां खत्म हो गई, लेकिन राजा की जिद पर कोई असर नहीं हुआ। उसने घोषणा की कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम का लालच देख लोग नई कहानियां लेकर आने लगे, लेकिन राजा सभी को पहले ही सुन चुका था। हर बार नई कहानी सुनते ही वह पहचान जाता कि यह झूठ है। तब राजा ने अपनी घोषणा बदल दी और कहा कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे आधा राज्य और अपनी बेटी चंद्रप्रभा का हाथ मिलेगा। राजा ने यह वादा तो किया, लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई सचमुच 3 झूठी कहानियां न सुना दे। उस डर से राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि जैसे ही तीसरी कहानी सुनाई जाए सभी दरबारी कहे कि यह सच्ची है। फिर राजा उस व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप में जेल भेज देगा। इससे लोग और डर गए और कोई भी कहानियां सुनाने को तैयार नहीं था। राजा अब बेचैन हो गया और उसने अपने खास दरबारी को आदेश दिया कि वह व्यवस्था करे। अगर 2 दिन तक कोई कहानी नहीं सुनाई गई तो दरबारी को 100 कोड़े मारे जाएंगे। दरबारी ने कई राज्य में कोशिशें की, लेकिन कोई भी राजा की शर्तों पर कहानी सुनाने को तैयार नहीं था। थक हार कर दरबारी दूसरे राज्य में भी गया। वहां भी किसी ने उसकी बात न मानी, क्योंकि सभी को राजा के चाल के बारे में पता था। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक लकड़हारा वहां आया और दरबारी से पूछा, आप क्यों उदास बैठे हैं? दरबारी ने कहा, मेरा दुख जानकर क्या होगा? लेकिन लकड़हारे ने मदद का भरोसा दिलाया। दरबारी ने राजा की समस्या बताई कि वह झूठी कहानियां सुनने का शौकीन है, लेकिन तीसरी कहानी को सच्चा बताकर सुनाने वाले को जेल में डाल देता है। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं राजा को 3 झूठी कहानियां सुनाऊंगा। दरबारी हैरान होकर बोला, तुम अपना जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हो? लकड़हारे ने कहा, आप निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन युवक दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको 3 झूठी कहानियां सुनाने आया हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें नियम पता ही है, अगर तुम 3 झूठी कहानियां सुनाओगे तो तुम्हें मेरी बेटी चंद्रप्रभा से विवाह और आधा राज्य मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहानी सच्ची निकली तो तुम्हें जेल या 1000 कोड़े मारे जाएंगे। युवक ने कहा, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन पहले मेरी कहानियां सुनिए। राजा ने अनुमति दी और युवक ने अपनी पहली कहानी शुरू की। महाराज, मैं एक किसान हूँ। एक दिन जब मैं खेत में हल जोत रहा था, मेरी माँ खाना लेकर आई। खाने में आम थे। मैंने आम खाए और उनकी गुठलियां बैलों की पीठ पर रख दी। तभी बारिश शुरू हो गई और उन गुठलियों से बड़े बड़े बरगद के पेड़ उगाए। पेड़ इतने विशाल थे कि उनकी छाया में मैं बिना भीगे खेत जोतता रहा। सारी सभा हंसी में डूब गई। दरबारी बोले, आम की गुठलियों से बरगद के पेड़, ये तो झूठ है। राजा हंसते हुए बोला, अगली कहानी सुनाओ। युवक ने पूछा, महाराज, क्या आप मानते हैं कि मेरी पहली कहानी झूठी थी? राजा ने कहा, हाँ, अब दूसरी कहानी सुनाओ। युवक ने शुरू की, महाराज, एक बार हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने कहा कि कुछ करो। मैंने एक डंडा उठाया और बादलों को पीटना शुरू कर दिया। बादल मुझसे डरकर भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़कर इतना पीटा कि वे रोने लगे। उनके आंसू बारिश बनकर हमारे गांव में बरसने लगे। वह बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव डूब गया, लेकिन मेरा कुत्ता, बिल्ली, खिलौने और मेरा घर सब सूखे रहे। राजा हंसते हुए बोला, अब तीसरी कहानी सुनाओ। युवक मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, तीसरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। राजा ने दरबारियों से कहा, कल वह जो भी कहानी सुनाए तुम सभी कहो कि यह सच्ची है। रात को दरबारी ने युवक से कहा, तुम भाग जाओ। राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हारी तीसरी कहानी को सच्चा बता दिया जाएगा और फिर तुम जेल भेजे जाओगे या 1000 कोड़े मारे जाएंगे। युवक ने शांत होकर कहा, आप चिंता मत करें, कल देखिए, या तो राजा अपनी सनक छोड़ देगा या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अगली सुबह दरबारी और राजा दोनों इस कश्मकश में थे। राजा ने युवक से कहा, अब तीसरी कहानी सुनाओ। युवक ने कहा, महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, आपके दादाजी और मेरे दादाजी अच्छे मित्र थे। सभी दरबारी चिल्लाए, हाँ, ये सच है। युवक ने कहा, कृपया मुझे पूरी कहानी सुनने दे। राजा ने अनुमति दी और युवक ने अपनी कहानी जारी रखी। महाराज, एक बार आपके राज्य में अकाल पड़ा था। आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से मदद मांगी। मेरे दादाजी ने 10,000 बैलगाड़ियां सोने की मोहरों से भरकर भेजी थी। इसके बाद आपके दादाजी ने वादा किया था कि वे इस रकम का ब्याज के साथ लौटाएंगे, लेकिन वे लौटे नहीं। मेरे दादाजी ने मरते वक्त मेरे पिताजी से कहा और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब वह रकम 15,500 बैलगाड़ियां सोने की हो चुकी है। महाराज, कृपया वह रकम मुझे लौटा दे। राजा सोच में पड़ गया। यदि यह कहानी सच है तो उसे 15,500 बैलगाड़ियां सोने की देनी होंगी। पूरे राज्य में इतना सोना नहीं था, इसीलिए राजा ने तुरंत कहा, यह कहानी झूठी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि सनक और जिद
गलत होती है। मैंने अपनी सनक में अपना आधा राज्य और समय बर्बाद किया। राजा ने युवक से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने मुझे प्रभावित किया है। मैं अपनी बेटी चंद्रप्रभा का विवाह तुमसे करूंगा। युवक मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं मनोहरगढ़ का राजकुमार मनोहर सिंह हूँ। मैं आपकी सनक दूर करने और चंद्रप्रभा को देखने आया था। वह सच में सुंदर और गुणी है। राजा ने कहा, अब मैं हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।